ऑल राइट, तो बॉलीवुड वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन वर्ड है विच इज सेलिब्रिटी टेंट्रम एंड दिस टाइम इस वर्ड को लिंक करा गया है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से, जिनकी इन अप्रोप्रिएट और डिमांडिंग बिहेवियर की वजह से उनको एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा है। सो बेसिकली 18 ऑफ सितंबर को वैजयंती मूवीज की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया कि दीपिका पादुकोण इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कल की सीक्वल एंड उनके एंड से ट्वीट भी करा गया, दिस इज ऑफिशियली अनाउंस दैट दीपिका पादुकोण विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ अपकमिंग सीक्वल ऑफ Kalki 2898 AD. After careful consideration, we have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we are unable to find a partnership, and a film like Kalki deserves that commitment and much more. We wish her best with her future work. एंड मोस्टली आप सभी को कल्कि मूवी का आइडिया होगा ही, बट जिनको नहीं पता तो कल्कि 2898 AD एक साइफाई एक्शन मूवी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी, विच वाज डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन। एंड इसकी कास्ट में हमको कई बड़े स्टार्स देखने को मिले थे सच एज प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण एंड दिशा पाटनी। एंड मूवी के अंदर हमको मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिले थे। मूवी का बजट अराउंड 600 करोड़ था एंड इस मूवी की अगर बॉक्स ऑफिस के क्रेज की बात करें तो मूवी ने फर्स्ट डे इंडिया में अप्रॉक्स 95 करोड़ का कलेक्शन किया था अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। बाकी अगर हम इस मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो इट वाज अराउंड 1100 करोड़। मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 थी एंड ये मूवी ओवरऑल एक सुपर हिट मूवी थी। एंड विद द सक्सेस ऑफ द फिल्म मेकर ने इस मूवी का सीक्वल प्लान करा था एंड दीपिका का इस मूवी में प्रोमिनेंट पार्ट था, बट अब इसके मेकर्स ने दीपिका को साइड लाइन कर दिया है एंड इवेंचुअली वो दीपिका के कैरेक्टर को दूसरी एक्ट्रेस से रिप्लेस कर देंगे। एंड जब इस इशू को लेकर इनसाइट्स आए कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, तो सोर्सेस के एंड से बताया गया कि दीपिका के एंड से मल्टीपल चीजें डिमांड की गई थी। सबसे पहले दीपिका ने अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड की थी विद 25% हाइक, जो उन्हें 25 टू 30 करोड़ तक लेकर जाती। एंड अलॉन्ग विद दैट उनका मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट और अदर प्रॉफिट एवेन्यूज में परसेंटेज चाहिए था। प्रोड्यूसर्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा क्योंकि बजट ऑलरेडी बहुत हाई था। दीपिका की प्रेगनेंसी के बाद से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नए क्लॉज ऐड किए हैं जो कि वर्किंग आवर्स, शेड्यूल और कंडीशंस को लिमिट करते थे। ये क्लॉजेस प्रोड्यूसर्स को सूट नहीं हुए क्योंकि सीक्वल में उनका रोल इंपॉर्टेंट था। शूटिंग के लिए दीपिका ने सिर्फ 7 घंटे का वर्किंग शिफ्ट की कंडीशन रखी थी एंड फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्ग शेड्यूल्स कॉमन है, स्पेशली बिग प्रोजेक्ट जैसे कल की जहां पर हैवी BFX और ज्यादा एक्शन सीन्स का यूज होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट दीपिका के साथ उनकी 25 लोगों की टीम होती है और उन्होंने उन सभी के लिए 5 स्टार स्टे, ट्रैवल और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की डिमांड की। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोड्यूसर्स को बर्डन लगा क्योंकि फिल्म का बजट ऑलरेडी 600 करोड़ प्लस था। सो ओवरऑल दीपिका की साइड से बहुत सारी डिमांड्स आई थी जिससे पार्टनरशिप मुश्किल हो गई और इवेंचुअली उन्होंने अपना एसोसिएशन एक दूसरे से खत्म कर दिया। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है जब दीपिका को उनकी टू मैनी डिमांड्स के चलते मूवी से बाहर किया गया हो। इससे पहले दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच स्पिरिट मूवी को लेकर भी बड़ा डिस्प्यूट हुआ था जो बेसिकली उनके एग्जिट से स्टार्ट हुआ था। ये इंसिडेंट मई 2025 में पीक पे था जब दीपिका को फिल्म से ड्रॉप किया गया था और तृप्ति दिमरी से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। इस इंसिडेंट की अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इनिशियली दीपिका को स्पिरिट मूवी के लिए साइन किया गया था अपोजिट प्रभास, जो कि उनका सेकंड कोलैबोरेशन होता आफ्टर कल की। एंड ये मूवी को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे थे। मई 2025 में रिपोर्ट आई कि दीपिका ने फिल्म छोड़ दी है और शॉर्टली आफ्टर टी सीरीज और वांगा ने तृप्ति दिमरी को अनाउंस किया एज द न्यू फीमेल लीड। ये तृप्ति की संदीप वांगा के साथ दूसरी फिल्म होती आफ्टर एनिमल। इस अनाउंसमेंट के बाद वांगा ने एक्स पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला जिसमें इनडायरेक्टली उन्होंने दीपिका पे मूवी की स्टोरी लीक करने और डर्टी PR गेम्स खेलने के लिए अक्यूज किया। वांगा ने अपने पोस्ट में लिखा, व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर आई प्लीज 100% फेथ देयर इज एन अनसेड NDA व्हिच इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन अस, बट बाय डूइंग दिस यू हैव डिस्क्लोज्ड द पर्सन दैट यू आर, पुटिंग डाउन अ यंग एक्टर एंड ousting my story. Is this what your feminism stand for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, and you will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #30PR Games। आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। बाकी जो मेन रीजन बताया गया दीपिका के एग्जिट का फ्रॉम स्पिरिट वो ये था कि दीपिका ने 8 आवर वर्क डे की डिमांड की थी जो एक्चुअल शूटिंग में 6 आवर बनती। इनकी फीस अराउंड 20 टू 40 करोड़, प्रॉफिट शेयरिंग और अगर शूट 100 डेज से ज्यादा चला तो एक्स्ट्रा पेमेंट। प्रोडक्शन को ये डिमांड अनप्रोफेशनल लगी। अलॉन्ग विद दैट दीपिका रिपोर्टेडली तेलुगु डायलॉग्स डिलीवर करने से रिलक्टेंट थी जो कि पैन इंडिया फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड ये सारी चीजें वांगा और प्रोडक्शन हाउस को अनरीजनेबल लगी एंड इवेंचुअली उन्होंने दीपिका को रिप्लेस कर दिया। एंड ये सारी रिसेंट
इश्यूज हैं, इससे पहले भी दीपिका के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को कॉल आउट करा गया था बाय द प्रोड्यूसर रमेश तौरानी। एंड ये सारी बात 2012 की है, जब दीपिका पादुकोण को रेस 2 मूवी में लीड रोल के लिए साइन किया गया था। उन्होंने 6 दिन का शूट भी किया था, लेकिन सडनली एग्जिट करने का डिसीजन लिया। रमेश तौरानी जो कि टिप्स फिल्म्स प्रोड्यूसर हैं, वो इस पर काफी गुस्सा हुए थे, क्योंकि उन्होंने दीपिका के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए रेस की शूटिंग शेड्यूल को मल्टीपल टाइम एडजस्ट किया था। एंड इवेंचुअली उन्होंने दीपिका को कॉल आउट करा और उनको अनप्रोफेशनल बोला था। रमेश तौरानी ने बोला, द सैडेस्ट पार्ट इज दैट दीपिका वाज सपोज्ड टू मीट मी ऑन जनवरी 27। एट द लास्ट मिनट शी टेक्स्टेड टू से दैट शी वुड नॉट बी कमिंग, बट हर मैनेजर वुड एक्सप्लेन हर कंसर्न्स and find a way for us to work together. Deepika was in Mumbai from January 27 to January 31st, but refused to answer my calls, reply to messages, or meet me. In my 25 years in the industry, I have never been so disrespected by any actor, and we have worked with the biggest and the best. We tried everything to convince her to not to do this. I really tried to find a way to work things out with Deepika. Unfortunately, she was not willing to budge and did not even show an ounce of remorse for the massive inconvenience caused to us, our actors, and our senior directors. After this, I had no choice but to file a complaint against her in the AMPTPP and CINTA. I am deeply saddened by this unprofessional behavior. सो बेसिकली दीपिका ने सिचुएशन को बहुत केयरलेसली डील करा था। 27 ऑफ जनवरी 2012 को मीटिंग थी, लेकिन लास्ट मिनट में टेक्स्ट करके उनके मैनेजर को भेजा और खुद नहीं आई। वो मुंबई में थी 27 से 31 जैन तक, लेकिन कॉल या मैसेज का रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया था। दीपिका के मैनेजर ने रीज़न बताया कि दीपिका को एक मेजर हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसके लिए वो यूएस गई हैं और वो आकर बात करेंगी, बट इंडिया आने के बाद भी मीटिंग को कंटिन्यूसली पोस्टपोन किया गया। रमेश जी ने इवन कॉकटेल के सेट पर भी जाकर बात करने का ट्राई करा, बट चीज़ें फिगर आउट नहीं हुई। तौरानी ने ये भी बोला कि उन्होंने अक्टूबर का रेस 2 का शेड्यूल चेंज किया था, सो दैट दीपिका को डेट की प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वो उस टाइम पर ये जवानी है दीवानी की भी शूटिंग कर रही थी। उन्होंने करण जौहर से बात की थी ताकि दोनों प्रोजेक्ट्स मैनेज हो सकें, बट दीपिका के साइड से कांस्टेंट डिलेज हो रहे थे, जिस वजह से रेस 2 की शूटिंग शेड्यूल में प्रॉब्लम हो रही थी, और इस वजह से रेस 2 की कास्ट को भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इवेंचुअली तौरानी ने कंप्लेंट फाइल करी और कुछ दिनों बाद ही दीपिका वापस रेस 2 में आ गई विद सम कंडीशंस, जिसके बाद मूवी की शूटिंग खत्म हुई और इवेंचुअली ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब दीपिका का अनप्रोफेशनल बिहेवियर को एड्रेस करा जा रहा हो। एंड बाकी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, लाइक इन द केस ऑफ कल्कि 2 एंड स्पिरिट, तो दीपिका इज इन हर 40s, तो एक एज के बाद बॉडी पर काफी टोल आता है और वो उतनी एफिशिएंटली या रिगरसली काम नहीं कर पाती है जैसे वो अपने 20s या 30s में करती है। इसके अलावा उनका एक बेबी भी है, तो इट इज़ अप टू हर कि वो कितना टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ को देना चाहती हैं, बिकॉज उनकी भी पर्सनल लाइफ एंड शी वांट टू मेंटेन हर वर्क लाइफ बैलेंस, एंड वो ये बात इनिशियली ही बता रही हैं, सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। सेकेंडली, जो फीस वो चार्ज कर रही हैं या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग की वो बात कर रही हैं, तो ये भी उनका राइट है कि हाउ मच शी वांट्स टू चार्ज फॉर हर वर्क। सो अगर प्रोड्यूसर्स उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, बट अगर दे कांट अफोर्ड हर, सो देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस ऑफ अदर एक्ट्रेसेस जिनको कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी मूवी के लिए कास्ट कर सकते हैं। सो इनिशियली जो दो डिमांड्स हैं, दे आर वेरी मच वैलिड एंड दे आर विद इन हर राइट्स, बट जो डिमांड सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल है वो ये है कि दीपिका के साथ जो उनकी 25 लोगों की टीम है, इन सभी के लिए 5 स्टार स्टे, ट्रैवल और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की डिमांड जो कि मूवी के प्रोड्यूसर्स के एंड से फुलफिल करने को बोला जा रहा है। एंड द क्वेश्चन इज कि प्रोड्यूसर दीपिका की टीम के एक्सपेंसेस क्यों बियर करेंगे, क्योंकि ये टीम दीपिका की है, जिनको कि उन्होंने खुद हायर करा है फॉर हर ओन गुड, जिनकी सर्विसेज आप खुद ले रही हैं, एंड इन लोगों का मूवी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका पेमेंट तो दीपिका को खुद ही करना चाहिए। एंड रही प्रोड्यूसर की बात, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप हो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन इस मूवी, तो प्रोड्यूसर सिर्फ आपकी फीस के लिए ही अकाउंटेबल है, ना कि आपकी स्टाफ की फीस के लिए। एंड इस सेम चीज़ को आमिर खान ने भी एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान कॉल आउट करा है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कल्चर को लेकर बहुत स्ट्रांगली बात कही थी। जो चाहिए आप खर्चा कर सकते हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आपको खर्चा करना चाहिए, आप प्रोड्यूसर पे क्यों डाल रहे हो? इट्स अ शेम, आई एम सेइंग इट स्ट्रांगली। बेसिकली वो स्टार की लेविश डिमांड्स और हाई फीस पे स्लैम किए थे कि कैसे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स को अननेसेसरी कॉस्ट से बर्डन कर रहे हैं, जैसे पर्सनल ड्राइवर्स, ट्रेनर्स, कुक्स, लाइव किचन ऑन सेट, मल्टीपल वैनिटीज फॉर जिम और किचन। उन्होंने इसे शेमफुल और इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल बताया, क्योंकि स्टार्स करोड़्स में अर्न करते हैं फिर भी अपने खर्चे खुद नहीं उठाते हैं। उन्होंने फर्दर कहा कि इतनी खुददारी नहीं है क्या इनमें? आई फाइंड दिस एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। I'm seeing it strongly that it's a shame that there are actors who are being very unfair to their producers and their films. I believe producers should only spend on what is genuinely required for the film.
This includes makeup, hair, costume. But paying for my personal driver or help, how they can contributing to the film. They are working for me and it is my responsibility to pay them, especially when I'm earning well. And जो कि बिल्कुल सही भी है. And for this same reason दीपिका को लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्रिटिसाइज करा जा रहा है. सबसे पहले तो उनके अनप्रोफेशनल वर्क एथिक्स के लिए एंड सेकेंडली उनकी अनफेयर डिमांड्स के लिए. सो दिस वाज द वीडियो. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या टेक है दीपिका की इन अनफेयर डिमांड्स के बारे में. बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर. बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.